Welcome to all of you. I am Mohammad Astam Awan, teacher, Middle School, Lower Bachai, Zone Surkot, District Punch. I am once again with you in today's English session. सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ वाले बच्चों के लिए मैंने इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस का चैप्टर शुरू किया हुआ है। उसके हम 3 टेंस इससे पहले प्रेजेंट के कर चुके हैं। वो बच्चे जो इससे पहले हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे लेसन लगातार देख रहे हैं, तो उनको शायद आज तक जो हमने पढ़ाया है वो याद भी होगा। वो बच्चे जो नए आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनके लिए पिछले जितने भी टेंसेस हैं उन की जो वीडियोस है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वो पहले उनको देख लें और फिर उनका काम आगे आसान हो जाएगा। तो आज हम जो टेंस कर रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जैसे इसके जो वर्ड मीनिंग हैं उनसे ही ज़ाहिर होता है। प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माना, परफेक्ट यानी जो मुकम्मल हो, और कंटिन्यूस फिर जारी भी हो। तो परफेक्ट और कंटिन्यूस ऊपर हम पहले पढ़ के आए हैं। ये अलग अलग दोनों हमने पढ़े हैं। परफेक्ट में किसी काम के मुकम्मल हो जाने की बात की जाती है, कंटिन्यूस में किसी काम के जारी होने की बात की जाती है। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इस टेंस में वो काम आते हैं जो लगातार मसलसल जारी हों। वो काम जो जारी हो, कहीं स्टार्ट तो वो शायद पास्ट से हुआ हो लेकिन अभी वो मुकम्मल न हुआ हो, लगातार वो चल रहा हो, तो ऐसे काम, ऐसे वाक़ात को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही शामिल करते हैं। इसकी उर्दू पहचान से रहा है, से रही है या से रहे हैं वगैरह आता है। अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसके हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होते हैं। हैज़ बीन वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ, और हैव बीन इसके बगैर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल हों, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हों या थर्ड पर्सन प्लूरल होंगे, यानी आई, वी, यू और दे के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल भी होता है और साथ में आईएनजी का इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि कंटिन्यूस इसके नाम के साथ ऊपर आपने पढ़ा है। तो जब भी कोई काम लगातार जारी हो तो उसकी उर्दू पहचान रहा, रहे, रही आता है, और इंग्लिश में उसकी जगह आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और फार्मूलों की बात करेंगे कि कैसे हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना हो तो उसके लिए पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज़ या हैव और साथ में बीन का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और फिर साथ आईएनजी लगती है, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक चीज़ और आप याद रखोगे, सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। सिंस और फार दोनों का मतलब से, जैसे ऊपर आपने उर्दू पहचान इसकी पढ़ी है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब ये से के लिए इंग्लिश में सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। अगर वक्त जो दिया होता है, टाइम लिमिट जो इसमें मेंशन होता है, वो घंटों में, मिनटों में, सालों में, सदियों में, यानी उसकी तादाद दी गई हो, उसका टाइम लिमिट जो है वो नंबर्स में दिया गया हो, तो फिर हम उसके लिए फार लगाते हैं। अगर कहीं मिकदार में दिया गया हो तो फिर सिंस लगाते हैं। आगे जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये आपको मज़ीद और क्लियर होता जाएगा। जैसे
हम ये कहते हैं he has been going to school for 8 years, कि वो 8 साल से स्कूल जा रहा है। यानी कोई बच्चा अगर 8वीं में पढ़ता है तो वो फर्स्ट में जब दाखिल हुआ था उससे लेकर 8 साल से वो लगातार स्कूल जा रहा है। ये उसका एक्शन लगातार जारी है। तो इसको ही हम परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं। तो इसमें ही सब्जेक्ट आ गया, हैज़, हैव और साथ में बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अपनी पहचान आ गई। गोइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ आईएनजी आ गया। स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। और आगे मैंने आपको बताया था कि सिंस और फार में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने फॉर 8 ईयर्स लिखा क्योंकि 8 साल जो नंबर में मिकदार है टाइम की, टाइम लिमिट जो है वो नंबर्स में दिया हुआ है, इसलिए हमने फॉर लगाया। अगर हम ये कहें कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो फिर हम फॉर नहीं लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि हमने मॉर्निंग लगाया है तो मॉर्निंग में कोई वक्त की तादाद नंबर्स में नहीं है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ ओब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर, आगे टाइम लिमिट। एक बात आप याद रखेंगे कि जब भी इसमें नॉट का इस्तेमाल होता है और बीन को उसके बाद इस्तेमाल करते हैं इन नेगेटिव सेंटेंसेस में। He has not been going to school for 8 years. अब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं। हैज़ ओब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस आगे टाइम लिमिट इसका होगा। इसी सेंटेंस को हम लाते हैं इसमें हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 8 ईयर्स, कि क्या वो 8 साल से स्कूल जा रहा है। नेगेटिव इसका देखते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव तो हमने देख लिया है, नेगेटिव इंटरोगेटिव करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आएगा जी हैज़ ओब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर। तो इसी सेंटेंस को ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 8 ईयर्स को हम जब इंटरोगेटिव नेगेटिव में लाएंगे तो हम लिखेंगे हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 8 ईयर्स, क्या वो 8 साल से स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये इंटरोगेटिव भी है, ये नेगेटिव भी है।